हेलो एवरीवन, कैसे हो? हायुक सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस आ चुका है भाई मास महाराजा अजय देवगन एंड साथ में गाइस अक्षय कुमार के एक और न्यू एपिसोड में वापस। वैसे मैंने आज को यस्टरडे को ही अपडेट दिया था दोपहर के 3 बजे करीब कि अजय देवगन के मैदान और साथ में गाइस बड़े भैया छोटे भैया अक्षय कुमार की एक साल बाद इन दोनों का क्लैश है वो होने वाला है। धमाकेदार क्लैश, धमाकेदार नहीं भाई, हम तो चाहते ही नहीं थे कि भाई क्लैश हो, बट यहाँ पे हम आज को बताएंगे भाई बेनिफिट किसको मिलेगा आखिरकार। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे दोनों को लॉस होगा, मैदान सिंगल में आती या फिर बड़े भैया छोटे भैया सिंगल में आती यानी कि सोलो में आती, तो शायद हमें ये दोनों मूवीज अच्छा खासा बिजनेस है वो निकालती हुई नजर आती। बट गाइस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे एक पिक्चर को मेरे भाई बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, साथ में गाइस देवरा का क्या होगा मेरे भाई। देखो, देवरा एक हिंदी डब वर्जन आएगा और हिंदी डब वर्जन में आके वो भी अक्षय कुमार और अजय देवगन के सामने बिजनेस निकाला काफी ज्यादा भाई मुश्किल हो जाएगी। देखो गाइस, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है बड़े भैया छोटे भैया एंड साथ में गाइस यहाँ पे बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा पिक्चर है गाइस मैदान। तो दोनों के काफ़ी हैवी चांसेस है बॉक्स ऑफिस में धमाका करने के। हाँ, एक और न्यूज़ भी आई है कि देखो गाइस, जो देवरा फिल्म है आंध्र प्रदेश में थोड़े इलेक्शन का शेड्यूल है, तो शायद वो पिक्चर अभी मेकर सोच रहे हैं कि उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, कन्फर्म मत समझना। अगर सच में यहाँ पे ये पिक्चर है आगे पोस्टपोन हो जाती है तो यहाँ पे दोनों मूवीज को प्लस पॉइंट मिलेगा। एक तो गाइस टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के बड़े भैया छोटे भैया साथ में अजय देवगन के मैदान। क्यों? क्योंकि ये दोनों मूवीज गाइस पैन इंडिया लेवल पे इन दोनों को रिलीज है वो किया जाएगा। बड़े भैया छोटे भैया तो कन्फर्म है, बट अभी मैदान का क्या होगा ये कन्फर्म नहीं है। मेकर्स ने जब अनाउंसमेंट किया था ना तब इसको हिंदी तमिल तेलुगु में तो कन्फर्म ही था, बट जब टीजर डाला था इन्होंने, मुझे वो टीजर डब वर्जन में नहीं दिखा, तो तब से डाउट है। बट अभी गाइस कंफर्म तो है कि भाई ये आएगी। अब आएगी अनदर लैंग्वेज या फिर नहीं आएगी, अभी ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले फ्यू डेज में हमें पता है वो चल जाएगा। तो गाइस ये थी कुछ अपडेट्स देवरा के रिलेटेड कि देवरा आगे जा सकती है। और गई तो मैंने आप सभी को बेनिफिट भी बता दिया। अब मूव करते हैं इन दोनों के क्लैश के रिलेटेड। तो गाइस यस्टरडे को मेकर्स, जो मैदान के मेकर्स हैं गाइस, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि हमारी जो पिक्चर है वो दिस ईद में आएगी। फिलहाल उन्होंने डेट मेंशन नहीं है कि 9 को आएगी, 10 को आएगी या फिर 11 को आएगी। लेकिन हाँ, एक बात भाई याद रखना, जब मैदान के मेकर्स ने ऑफिशियली किया था उनको ये पता था कि देवरा आ रही है। अभी आगे जाएगी नहीं जाएगी ये किसी को नहीं पता, बट तब तक तो भाई कंफर्म ही था। ठीक है, देवरा भी आ रही है, देवरा का हिंदी वर्जन भी आ रहा है। जूनियर एनटीआर जो RRR पिक्चर देखे आ रहे हैं, जो कि हिंदी में उनका वो अच्छा खासा नॉर्थ इंडिया में फैन बेस है, तो भाई वो बंदा फोड़ सकता है, अच्छा खासा बिजनेस निकाल सकता है। और साथ में गाइस कौन है? अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप है वो क्रिएट हो चुका है। देखो, अक्षय कुमार जो ठीक है आ रहे हैं, उनको आप हल्के में ले सकते हैं क्योंकि उनकी पिछली 22-23 में कुछ खास मूवीज़ नहीं रही हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बता रहे हैं, बट उनके साथ डायरेक्टर पता कौन है इस बार? अली अवाज साहब। साथ में टाइगर श्रॉफ भी है, डायरेक्टर नहीं वो एक्टर है। फिलहाल एक्टर को छोड़ो आप, हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। फिलहाल अली अवाज भाई, ये बंदा ना कोई भी एक्टर ले लो इसके सामने, मतलब एक्टर दे दो इसको भाई, तो ये भाई चूस के एक एक्टिंग निकालता है, उससे काम करवाता है। मतलब ये नहीं भाई ऐसा कर, 10 बार कट ऑफ करके सीन लेगा वो एक, चाहे फिर 10 सेकंड का सीन क्यों ना हो। मतलब ये बंदा इस तरह पिक्चर है गाइस, वो एक एक्टर से मतलब एक्टिंग निकालता है। तो भाई ये तो मैदान के मेकर्स है गाइस, उनको भी पता था कि भाई ये सामने कौन है, और ऑलरेडी इस पिक्चर का हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो चुका है। और सामने दिख रहा है कि भाई ये पिक्चर एक ऐसी होगी जो अक्षय कुमार का धमाकेदार कमबैक है वो करवा सकते हैं। इवन 300 करोड़ नेट उससे ज़्यादा बिजनेस भी कर सकती है। बट यहाँ पे गाइस एक झटका लगा है बड़े भैया छोटे भैया के जो मेकर्स है गाइस, उनको लॉस हो सकता है। देखो, अब आप बोलोगे यार उनको लॉस हो सकता है तो मैदान को क्यों नहीं होगा? देखो गाइस, मैदान आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो गाइस, आप ट्रस्ट शायद ना करोगे मेरे पे कि गाइस मैंने अभी शायद 1-2 दिन पहले एक वीडियो शूट किया था। मैंने सिर्फ अभी डालना नहीं था भाई उसको, मैंने शूट करके एडिट करके भी रख दिया था मैदान के रिलेटेड। वो अलग से एपिसोड था, अलग से वीडियो था कि उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मैदान के जो मेकर्स हैं गाइस, उनको एक प्लानिंग करनी चाहिए किसी पिक्चर के साथ क्लैश करने की। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर का जो यहाँ पे हाइप है वो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डेड है वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब कि 1 वीक से ज़्यादा टाइम 7-8 बार ये पोस्टपोन हो चुकी है। तो यहाँ पे मेकर्स को एक बड़ी पिक्चर के साथ क्लैश करवाना चाहिए। इससे क्या होगा
कि जैसे कोई बड़ी पिक्चर आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो टीम रहती है, जो उनके फैंस भी रहते हैं, वो देखते हैं कि आगे पीछे और क्या आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो सामने उनको क्या दिखेगा, एक और पिक्चर दिखेगी और उसका भी ऑटोमेटिकली जो हाइप है वो ऐसे खड़े हो जाता है। और वैसे जिनके माइंड में ये मैदान निकल चुकी थी कि भाई 20 में आ रही है, 21 22 में आ रही है, उनको भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पिक्चर है वो आ रही है। तो गाइस ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है, वो रहता है जिसकी पिक्चर का हाइप है इतना ज़्यादा क्रिएट ना हो, या फिर उसका जो हाइप पहले क्रिएट होता मतलब हो चुका था, या फिर आपने कुछ गलती की तो वो काफ़ी डाउन चला गया, तो ये एक मतलब बूस्ट देने का एक तरीका हो सकता है। तो शायद गाइस, शायद नहीं, ये तो आप कंफर्म समझ लो, ये मेरे सोच समझ कर भाई ये डिसाइड है वो किया है दिस ईद में आने का। मैंने ये शूट पे एपिसोड किया था, अब मैंने नहीं डाला तो मेरी गलती है भाई। अब आप ट्रस्ट करोगे या फिर नहीं भी करोगे, फिलहाल छोड़ो इसको, लेकिन ये बात भाई सच है, इस चीज़ को आप एग्री करो या फिर ना करो भाई, पिक्चर बार बार पोस्टपोन होने से भाई उसका जो हाइप है वो गिर जाता है। हमने ये सिर्फ सलार के टाइम देखा था, सिर्फ नहीं कई बार देखा, बट सलार के टाइम हमने हाल ही में देखा था कि भाई पिक्चर का अच्छा खासा एडवांस चल रहा था ओवरसीज में, स्पेशली और नॉर्थ अमेरिका में। मतलब जो उसने 20-22 दिन पहले एडवांस किया था, जब वो सितंबर में आ रही थी, सितंबर में ही आ रही थी हाँ लास्ट में, और जब वो दिसंबर में आई थी भाई सेम एडवांस उसने 6-7 दिन पहले किया था दिसंबर में। देख लो कितना ज़्यादा नंबर्स है उसके ड्रॉप हो चुके थे। ये रीज़न रहता है बार बार पोस्टपोन आगे आगे जाने का, जो कि इस मैदान का हाइप गिरा। अब यहाँ पे मेकर्स ने ऐसी अच्छी खासी प्लानिंग की है, मान गए भाई बोनी कपूर, हम आपको काफ़ी क्या ही बोल रहे थे हम उनकी जो अजय के फैंस हैं भाई, क्या क्या ही हो गया सब कुछ, लेकिन अभी गाइस वो बोल रहे हैं कि यार क्या सोच है भाई आपकी, क्या सोच है, क्या सोच समझ के भाई आप मैदान पे उतर रहे हैं अभी, वो भी मैदान मूवी लेके। मान गए गुरु, मान गए यहाँ पे भाई, आपने तो हाइप सडनली मतलब ऐसा शौक दिया है कि सभी को कि भाई वो अभी 4-5 दिन में भाई उनको नींद ही नहीं आएगी भाई, ये हुआ तो हुआ क्या है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसे हो सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई। तो ये है भाई कुछ सुनहरी जो गाइस मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे गाइस बड़े भैया छोटे भैया उनको गाइस थोड़ा सा लॉस होगा अगर यहाँ पे मैदान है वो दिस डेट में ही उतरती है, मैदान पे उतरती नहीं भाई, कन्फर्म ही या मेकर्स ने कन्फर्म किया, बट मुझे पता ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये ऑलरेडी कई बार डेट मेंशन कर चुके हैं, दिस ईयर में आएगी या फिर दिस डेट में आएगी, फिर ये बात अपनी डेट माइंड चेंज कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा ना हो और बड़े भैया छोटे भैया को लॉस होगा अगर ये पिक्चर मैदान उतरती है, क्योंकि ये देखो शो डिवाइड होंगे, ऊपर से अगर सच में देवरा भी आ जाती है फिर शोज लेना काफ़ी मुश्किल होगा। थोड़ा 10-15 दिन थोड़े शोज़ है वो डिवाइड होंगे, इन दोनों को मिले, तीनों को मिलेंगे, एंड फिर आगे जैसे जो पिक्चर अच्छा परफॉर्म करेगी उसके शोज़ है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बट बनने क्या फ़ायदा भाई, आगे फिर कोई और मूवी आ जाती है, और मूवी आ जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में एनिमल थी, पिक्चर तो काफ़ी अच्छी थी, बिजनेस भी अच्छा खासा निकाल रही थी, बट आगे क्या हुआ, सलार डंकी आ गई, पिक्चर 1,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में ईजिली निकाल सकती थी, जो कि क्या हुआ भाई, नहीं निकाल भाई। हिंदी से 550 करोड़ नेट कर सकती, सिर्फ हिंदी वर्जन, क्या हुआ सिर्फ 500 करोड़ के आसपास से निकाल भाई। तो गाइस ये रहता है कुछ सिनेरियो क्लैश के साथ अगर आप मैदान पे उतरते हैं। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। मुझे लगता है कि मैदान को मतलब ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, वो प्रॉफिट में ही जाएगी, मतलब जो भी नंबर्स आएगा अच्छा खासा ही आएगा, और लॉस हो सकता है तो गाइस वो बड़े भैया छोटे भैया को होगा। अगर पिक्चर वो 400 करोड़ नेट प्लस करती, अगर वो सोलो में जैसे आ रही थी, सोलो नहीं था वैसे देवरा थी, चलो वो तो 5 अप्रैल को आ रही है, अगर यहाँ पे मैदान उतरती है तो जरूर गाइस आप ले लो कि भाई कुछ लॉस होगा, मतलब 100 करोड़ के आसपास भाई लॉस हो सकता है, और 400 करोड़ के आसपास वो नेट बिजनेस कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस आपका इसमें भाई क्या कहना है मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आपकी ईद में भाई क्या चॉइस है वो रहने वाली है, मैदान या फिर यहाँ पे बड़े भैया छोटे भैया। वैसे मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर दूं कि अभी दोनों की जो रिलीज डेट है वो मेंशन नहीं की है मेकर्स ने किसी भी पोस्टर के साथ या फिर किसी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट के साथ, कि ये 9 को आएंगी, 10 को आएंगी या फिर 11 अप्रैल को आएंगी। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, शायद एक दिन दोनों का कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, क्या पता 10 अप्रैल को मैदान आए और 11 को बड़े भैया छोटे भैया आए, या फिर बड़े भैया छोटे भैया 10 को आए और 11 को मैदान भी आए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1-2 दिन पीछे भी आ सकते हैं। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं मेकर्स क्या डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। भाई जो चैनल पर भाई विजिट करो, सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब। मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए